प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार में राजनीतिक दल जुट चुके हैं और ऐसे में अब प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। लगातार सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में निकाय चुनाव है और इस हम राजधानी देहरादून में हैं और राजधानी देहरादून में करीब 100 वार्ड है। तो ऐसे में यहाँ पर 100 वार्ड है और राजधानी देहरादून की वो बात की जाए तो प्रदेश के सबसे बड़ा शहर भी है और ऐसे में जो है स्मार्ट सिटी भी जो है प्रदेश की एकमात्र स्मार्ट सिटी भी है और देहरादून। तो ऐसे में लोगों से राय जानना भी ज़रूरी है और किस तरीके से लोग यहाँ पर चुनाव चल रहा है, किस तरीके से लोग जो है चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ जनता का रुझान है, जनता किसे चाहती है, जो प्रत्याशी हैं वो जनता के इरादों पर कितना खरा उतरे हैं, जो पार्षद रहे हैं वो कितना काम उन्होंने किया है, जनता किसे अपना समर्थन दे रही है, कितना जनता से वो मिले हैं, कितनी जनता से बातचीत की, जनता के कार्यों में कितने शामिल हुए हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे और जनता जो है वो सबके बारे में आज बताएगी, सबका हिसाब जनता करेगी और जनता से लेकर के प्रत्याशी तक के मन को जो है टटोलने की कोशिश आज हम करेंगे और जनता का क्या मूड है, जनता किसे चुनना चाहती है और कितना विकास कार्य पिछली बार से जो है इतना 5 सालों में जो है वो उनके वार्ड में हुआ है, इसका हिसाब आज जनता देगी। सवाल आज जनता करेगी और जवाब जो है वो प्रत्याशी देंगे और जो पार्षद रहे हैं जवाब वो देंगे कि आखिर कितना काम यहाँ पर हुआ है और किस तरीके से जो है आगे चुनाव होना है। तो आज हम पहुँचे हैं बद्रिस कॉलोनी वार्ड 48 में और आज यहाँ की जनता का मन टटोलेंगे। हम सड़क पर जब चलते हुए आए तो कई लोग हमें यहाँ पर मिले और कई लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके से जो है चुनावी प्रचार में जो है वो उतर रहे हैं। कुछ भाई साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। जी, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? जनता इस बार क्या? जनता बदलाव चाह रही है। सफाई वगैरह से परेशान है कि सफाई ठीक से नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव होगा मुझे लगता है। अच्छा, पिछले 5 सालों में जो आपका पार्षद रहे हैं, आपके इरादों पर जो आपने सोचकर आज से 5 साल पहले जो वोट किया था, जो आपने अपने दिमाग में सोचा था कि भाई अगर ये पार्षद होगा, मैं इसे वोट करूँगा, तो ये हमारा ये काम करेगा। जो मुद्दे लेकर के आए थे कि भाई हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, उन मुद्दों पर कितना खरा उतर पाए और आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं पिछले 5 साल में जो पार्षद यहाँ पर रहे हैं? उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। अगर उम्मीदों पे खरे उतरते तो फिर बदलाव की तरफ क्यों जाती जनता। तो इस टाइम निश्चित तौर पे जो है बदलाव होगा और जनता बदलाव लाएगी। अच्छा, मुद्दे क्या हावी रहने वाले हैं इस बार? क्या कुछ मुद्दे आपके क्षेत्र के हैं? समस्याएँ क्या हैं आपके क्षेत्र की? अगर बात की जाए कि भाई ये समस्या है, इन समस्याओं पर सुनवाई होनी चाहिए, इन समस्याओं अगर कोई पार्षद बनता है, तो सबसे पहले ये समस्याएँ दूर होनी चाहिए। वार्ड का चुनाव है, वार्ड के चुनाव में नालियों की सफाई वगैरह, रोड वगैरह, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं और यही सब चीज़ों पे जो है वो समस्या रही भी है, तो इस वजह से जनता अब बदलाव के पक्ष में है। तो बदलाव। धन्यवाद। तो और भी लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, आगे भी चलते हैं जिस तरह, क्योंकि गली है तो यहाँ पर लोग अपना अपना काम भी करते हैं और आसानी से लोग जो है मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसे में एक ही काफ़ी मुश्किल से देखना भी पड़ता है और यहाँ पर माता जी हमारे साथ हैं। माता जी से बातचीत करेंगे। माता जी ऐसे ही यहाँ पर टहल भी रही थी तो माता जी को हमने रोका। माता जी, इस निकाय चुनाव चल रहे हैं, जो आपकी पार्षद रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद यहाँ पर पहले हमारा रही। कुछ काम नहीं करा उन्होंने। जो भी रहा, बस जो नया बनेगा। अब हम उससे उम्मीद है कि हाँ, हमारी साफ सफाई, गलियां सब टूटी हुई हैं, सारी नालियां भरी हुई हैं। तो कि क्या है इस बार, क्या माहौल है इस बार, जो मुद्दे हैं वो हम तो क्या रहने? कांग्रेस को जिताना चाहेंगे। अच्छा, कांग्रेस को। क्या क्या खूबी देख रहे हैं कांग्रेस में आप ऐसे? अब देखते हैं नई सरकार देखो क्या करती जी। है ना। पुरानी सरकार तो देख ली हमने 5 साल से कि क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा ना। एक हमारे नेता वो कमली बैठे हैं, उनको फोन करते रहो, कभी आती नहीं अच्छा। है ना। अब नए बच्चे हैं, हमें उम्मीद है कि हम भाई नए बच्चे हमारा कुछ काम करेंगे। जी। तो माता जी हैं, माता जी का कहना है कि इस जो इनकी पार्षद रही हैं, उन्होंने इनकी कभी सुनी नहीं है, ना ही इनसे कभी बातचीत की, ना इस तरीके के। तो जनता में कहीं न कहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। एक भाई साहब और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, ये भी हैं हमारे साथ। जी, भाई साहब, क्या है इस बार बद्रिश कॉलोनी के हाल, किस तरीके से जो है इस बार का चुनाव देख रहे हैं? सब जनता बदलाव चाहती है।
है ना, सब पे विश्वास कराया, नालियों के बुरे हाल हैं इधर, है ना, गलियों के बुरे हाल हैं, है ना। तो जनता बदलाव चाहती कोई ईमानदार अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में आए, ठीक है ना। हर बार जनता चुनती है और हर बार धोखा खाती है। आप नालियों के हाल देख लो, आप नालियों के क्या हाल हो रखे हैं आपने देखा होगा, है ना। तो जनता क्या चाहेगी, वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें हमारी जो है रोड साफ रहे, नालियाँ साफ रहे, बिजली टाइम पे आए, पानी टाइम पे आए। संडे को पानी भी जो है ये लोग खोलते हैं, तो सुबह मेरे ख्याल से जो है छुट्टी का दिन होता है, उस दिन सभी लोग घर में होते हैं, तो 2 घंटे तो कम से कम दें, 1 पौन घंटे में बंद कर देते हैं, ये हाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि भाई हमने बहुत विकास कार्य किए हैं, हमारे विकास कार्यों की वाहवाही हो रही है, हम अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी जी, तो आप भी देख रहे हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, आप भी तो देख रहे हैं क्या क्या उपलब्धियां करी इन्होंने, है ना। जितने भी लोग हैं युवा जो शिक्षित अभी निकला है कॉलेजों से, अपनी डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहा है, कौन सी नौकरियां दे दी इन्होंने, कौन से बच्चे नौकरियां दे दी। सब हमारे गढ़वाल से लेके पहाड़ से लेके प्लेन्स तक उठा के देख लो, सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां हाथ में ले रखी है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, होटलों में डिग्रियां ले लेके होटलों में काम कर रहे हैं, ये हालत हो रखी है। विकास के नाम पे तब जानते हैं हम विकास इन्होंने किया है अगर जनता में से इन्होंने अगर युवाओं को रोजगार दिया होता, युवाओं की नौकरी लगी होती। अभी आपने देखा होगा कि इसको डेंगू हो गया था, हुआ था ना डेंगू अभी, नालियों में में इस तरह से गंदगी फैली हुई, इस तरह से नालियां ब्लॉक हो रखी है कि आदमी घर में बीमार हो रहा है। सब्जियां देख लो आप, हर चीज़ में महंगाई है, आप किसी भी चीज़ को देख लो ना उठा के, कोई भी चीज़ उठा कर ले लो, आलू से लेके टमाटर से लेके प्याज से लेके किसी भी चीज़ में कहीं भी कहाँ से गरीब वर्ग के लोग सब्जियां खा लेंगे, है ना। इस प्रकार का विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है, बाकी तो एक युवा भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि युवाओं की राय जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और आगे युवाओं को ही देश की कमान संभालनी है। तो ऐसे में एक युवा भी हमें मिले हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिध्य नौटियाल है। वोट है या हाँ, अभी? वोट है। वोट इसी है। साल हुआ मैं 18 का। अच्छा, इसी साल 18 के हुए हैं, तो जी, आप पहली बार वोट करेंगे। जी। तो इस बार पहली बार वोट करेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या माहौल है, क्या कुछ देख करके आप क्या सोच करके वोट करने जाएंगे इस बार? देखिए बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। तो जो अभी की करंट सरकार है, यहाँ पे भाजपा सरकार है, तो इन तीनों की तीनों चीज़ों में उसका वो टोटल टोटल फेलियर है। अभी आप देखेंगे, अभी हम क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं, जैसे कि हम राधा नौटियाल जी के लिए प्रचार करते हैं, तो हम पूरा क्षेत्र का भ्रमण करके आए हैं, तो लोग हमको पकड़ ले रहे हैं कि आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से हैं। अगर हमको गलती से बोल रहे हैं कि हम मतलब कांग्रेस से हैं, ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बीजेपी से बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये देखिए हमारी नाली यहाँ पे खराब है, ये देखिए हमारी रोड खराब है, यहाँ पे लोग गिर जाते हैं, यहाँ पे लोग अभी ये टूट गया, यहाँ पे सड़क टूट गई तो हमने खुद बनवाई। लोग कह रहे हैं अपने खुद के पैसों से बनवाई है। तो सरकार हम किस चीज़ के लिए चुन रहे हैं? अगर हम सरकार चुन रहे हैं तो अपनी फैसिलिटी के लिए चुन रहे हैं, ना कि अगर हम खुद ही रोड बनाने लग जाएंगे फिर सरकार की क्या जरूरत है हमें। सरकार जो हमसे टैक्स का पैसा ले रही है वो सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है कि अपनी जेब भरने का काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारी जो सिटिंग पार्षद है वो भाजपा की पार्षद है, उन पर तो केस लगा हुआ है कि उन्होंने ज़मीन हड़प ली है। 15 साल हो गए हैं उनको, यहाँ पे दिखाई देती है, सिर्फ चुनाव में दिखाई देंगे आपको, झंडे झुंडे दिखेंगे उनके, और जैसे ही चुनाव खत्म वैसे वो भी निकल जाएंगे यहाँ से, फिर हम जेब भरने का काम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ की सिटिंग पार्षद हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना अपना जेब भरने का काम कर रही है, ना कि जनता की जो मूल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कर रही है, और ना ही लोगों के बीच में खड़ी होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई हमारे साथ के नेता भी हैं जो साथ में हर हमारे दुख सुख में खड़े होते हैं, लेकिन जो कि यहाँ की सिटिंग पार्षद है जिनका कर्तव्य बनता है ये करने का, वो तब भी यहाँ पे नहीं कर पा रही है। तो एक काफ़ी शेम की बात है उनके ऊपर। तो इस गली में हम थे और ये डांडा लेन नंबर 1 है। तो इस गली में युवा हमने देखा, बातचीत की, तो काफ़ी रोष भी लोगों में देखने को मिला। ऐसे में क्योंकि एक जगह से ही बातचीत करना सही भी नहीं रहता, तो ऐसे में दूसरी इसी वार्ड में हम दूसरी जगहों पर जाकर भी आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से वहाँ पर का लोगों का क्या रुझान है, और अन्य अलग अलग कोशिश करेंगे कि वार्ड के में सभी लाइनों में पहुँच करके हम तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। जो जनता का रुझान है, जनता का क्या माहौल है, किस तरीके से जनता जो है चुनना चाहती है, जनता क्या किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देना चाहती है, ये तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। मेरा नाम विजय मल्टी। जी, क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में, किस तरीके से हाँ, समस्या है सर। ये ना नाली की दिक्कत हो जाती है, बढ़ जाती है, हफ्ते 2 हफ्ते में ना बहुत गंद फैल जाती है नाली में। हाँ, तो पानी वानी भर जाता है, सारा कूड़ा जमा हो जाता है। कितना कितना कार्य आपके वार्ड में हुआ है पिछले 5 साल? ठीक है?
कितना कार्य पिछले 5 सालों में आपके वार्ड में हुआ है? कुछ नहीं हुआ कार्यक्रम, कुछ नहीं हुआ ही नहीं कुछ। फिर पड़ोस में पार्टी बना रखे हैं, किसी की लाइन में हो रहा है, एक ही जगह में किसी की सफाई भरा रहता है। अभी प्रूफ है, जाके देखिए। में सर कुछ भी काम नहीं हुआ। और इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, वहाँ के पार्षद भी रहा, बहुत अच्छा काम करते थे। अभी जातवाद, अपना आदमियों को आगे बढ़ाना, यही काम चल रहा है। बद्रिश कॉलोनी के ही वार्ड 48 में हम पहुंचे हैं और ये कॉलोनी जिसमें हम पहुंचे हैं ये है शिवपुरी कॉलोनी, वार्ड 48 में ही आती है। बद्रिश कॉलोनी में यहाँ पे भी हम पहुंचे तो कुछ बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे, कुछ युवा में हमें मिले, एक आंटी जी हमें यहाँ पर मिली, तो इनसे बातचीत भी करेंगे कि इस बार किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से चुनाव इस बार हो रहा है। जी आंटी जी, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? बहुत अच्छा है। जी, आप तो बताइए। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की। पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है, कितने काम आपके क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही है उन्होंने किए हैं? बहुत काम किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। जी, इतने साल से वही 5-4 साल से वही हैं, अभी भी वही होनी चाहिए। अच्छा। क्या कुछ खूबियां आप उनमें ऐसी देखते हैं कि हाँ भाई हमें भाजपा को वोट देना है, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पहले रही उसे ही वोट देना है? उनमें इतनी खूबियाँ हैं कि हम गिना भी नहीं सकते हैं। हर सबके दुख सुख में खड़े हो जाते हैं, हर परेशानियों के साथ खड़े रहते हैं, अच्छा। तो इसलिए हम चाहते हैं वही आए। एक युवा भी है, इनसे बातचीत करेंगे। भाई आपका नाम? सुहेल आलम। जी। क्या पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए कितना काम हुआ है और आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में कितना काम इन 5 सालों में जो है वो हुआ है? काफ़ी काम चल रहा है, मेन तो सारा काम ही चल रहा है लगभग। जैसे सड़कें वगैरह सारी ठीक हो रही है, नाली वगैरह काम चल ही रहा है। और सबसे अच्छा काम ये है सरकार में, एक फ्लाईओवर रास्ते सड़कें वगैरह बहुत अच्छा काम चल रहा है जी। अच्छा, इस बार विपक्षी दल भी है, कई मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खंबे, लाइटें, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? मेन देखो बिजली पानी तो देखो हर कोई दे रहा है, सड़कें भी मेन जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, बड़े अच्छे फ्लाईओवर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है और क्या कुछ आपके वार्ड के मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? भाई साहब काम तो इतना हुआ है कि हम आपको बता नहीं सकते कि किसी टाइम में यहाँ पे नाले बहते थे, तो हमारी पार्षद जी ने पूरे खड्डे यानी रोड खुदवा के दोबारा रोड बनवाई। तो उस रोड से आज, उस काम से आज हम इतना खुश हैं कि कभी हम इतने पानी में होते थे, आज पूरी बरसात निकल गई, पता नहीं लगा किसी कि पानी चला भी कि हुआ कि नहीं हुआ। अब बाकी कमली भट्ट जी के बारे में क्या कहें, उनके लिए तो बस शब्द ही नहीं है जितना उन्होंने कार्य करा। और छोटा बड़ा कोई भी हो उनके घर पे जाए, आप बाकी आप खुद ही जानते हैं। मुनीर अहमद। जी, इस बार क्या है चुनाव में माहौल, क्या है इस बार? चुनाव हमारी साइड से तो 48 वार्ड से कमली भट्ट का है, बीजेपी से। हाँ, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई मुद्दे नहीं, पार्षद बढ़ गया है हमारी पहले से ही। अच्छा, क्या कुछ कितने काम हुए हैं पिछले? सारे काम कर रखे हैं, गली के, गलियारों के, बिजली के जो काम होते हैं सब कराती है मैडम कमली भट्ट बढ़िया। अच्छा अच्छा। मेरा नाम सुनील बंडीर है। जी भाई साहब, चुनाव है, निकाय चुनाव, 5 साल में जो कितने संतुष्ट है आप पार्षद के? अरे कुछ नहीं है, संतोष क्या है, यहाँ काम ही नहीं करते ये लोग। 10 साल हो गए हैं बोलते बोलते। यहाँ पे 2 स्लिप नहीं डाल पाए ये लोग। मैं कह रहा घर के लिए 2 स्लिप डाल दो, वही बहुत है। घर में जाने की जगह नहीं हो पा रही यहाँ पे। ये हमारा पुल है बगल में पराई नगर में, तो ये गली के अंदर नहीं जाने का रास्ता भी नहीं हो पा रहा। यहाँ से काफ़ी साल हो गए, 10 साल बोलते बोलते हो गया। 2 स्लिप डाल दो, फिर अब करेंगे चुनाव में। कोई कुछ नहीं करता, बोलते चुनाव के बाद ही करेंगे। ये सब अपने के लिए है, बस ठीक है, जीत गए तो ठीक है, ये कर दिया वो कर दिया, नाली कर दिया, किसी का देखना थोड़ा कि तो रास्ता ये है कि चलो स्लिप डाल दिया। पीछे तो वहाँ स्लिप डाल दिया इन लोगों ने, भाई थोड़ा यहाँ डाल दिया तो मैंने 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होगा ज़्यादा आप लोग करोगे तो। मैंने कहा यह कहो के समय के पास चल गया, बोल दिया तो वहाँ से उड़ जाता कि जो भी तुम्हारा खर्चा उर्चा होगा चलो कर दो इनका। ज़्यादा भी नहीं, 1-1.5 लाख का ही काम है, बस स्लिप डाल ली थी मैं। मदन सिंह असवाल है मेरा नाम, वार्ड नंबर 48 हमारा। हमने अभी तक पार्षद के दर्शन नहीं करे, देखे नहीं हमने पार्षद कौन है हमारा। अब आ रहे बता रहे सुनाओ चुनाव के टाइम पे, बाकी यहाँ कोई नहीं आता। नाले के बारे में कहा हमने, सड़कों के बारे में कहा हमने, कोई नहीं आता यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ।
कुछ नहीं बना। नाले में इतनी गंदगी है साला कि रोज परेशान हो रहे हैं लोग, सारे गांव वाले परेशान हैं नाले के चक्कर में, कोई नहीं आता है यहाँ। जी, बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत काम किए हैं। दिखा रहे हो काम क्या करना, उन्होंने बीजेपी करा होगा, बीजेपी किसने करा? जब पार्षद को हमने देखा ही नहीं, क्या काम करा बीजेपी? बता दे बीजेपी, ये तो पहले के काम हो रखे जो भी है। तो सरकार तो उन्हीं की है ना, किसे कहें हम? तो इस बार क्या पार्षद बदलेंगे आप? बिल्कुल बदलेंगे, हम तो उसे चुनेंगे जो यहाँ काम करे क्षेत्र में, ना करे वो काम कम से कम सम्मिलित तो हो किसी अच्छे काम में, किसी बुरे काम में हो, बोले भाई हमने क्या करना क्या नहीं करना, कोई नहीं आता यहाँ। तो ऐसा जो कैंडिडेट उतरे हैं उनमें से कोई कैंडिडेट ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ भाई काम करेगा आपका? कोई काम करने वाला ही नहीं है, तो खाली तो देखने के लिए आते हैं, वो आते ही नहीं, हमने देखे ही नहीं इनकी शक्ल अभी तक, कौन कौन है कौन कौन नहीं है यहाँ। अभी इस टाइम आप सुना है 4-5 उठे हुए। अभी तो जनता क्या करती है क्या नहीं बोलती है जनता के बारे में भाई। वार्ड 48 बद्रिस कॉलोनी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी राधा नोटियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके की उनकी प्राथमिकताएं हैं। मैम, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, किस तरीके का, जब भी जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन जनता से मिल रहा है और क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्षेत्र की जनता से हमें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। जैसा कि मतलब पिछले आपको पता ही है कि पिछले 10 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है, तो मतलब पिछले 10 सालों से लोग इतना परेशान हो गए हैं बीजेपी से कि अब उन्हें सत्ता पलट चाहिए, और विकल्प के रूप में उन्हें जो दूसरी पार्टी है वो हम ही दिख रहे हैं, कांग्रेस। वो इस बार चाहते हैं कि वो कांग्रेस को भारी मात्रा से विजय बनाएंगे। वो मतलब हम पे उन्होंने इतनी उम्मीद जताई है कि हम उनकी उम्मीदों पे मतलब खरा भी उतरना चाहते हैं। और क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा इससे परेशान है कि जो घर के बाहर की नालियां हैं, मतलब जैसे ही हम घर में गेट में एंट्री करते हैं उसके बाहर की जो उनकी इतनी नालियां हैं, इतनी गंदगी से ओवरफ्लो हो रखी है कि सबसे ज़्यादा तो लोग इसी से परेशान हैं कि सबसे पहले जो हमारे लिए गंदगी का जो कारण है वो हमारे घर के बाहर की नालियां ही हैं, जिससे कि आपको पता है कि अनेक बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती हैं वो है, और आने जाने वालों को भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि गली मोहल्लों में इतनी बदबू है ना। और दूसरा ये है कि जगह जगह पे बिजली के खंभे तो हैं, तो उनमें इतने तार लटक रखे हैं कि जो मतलब पुनः दुर्घटना का एक कारण बन सकती है। और कहीं कहीं खंभे हैं, उनमें लाइटें भी लगी हैं, लेकिन वहाँ मतलब वो लाइट प्रॉपर है नहीं, ठीक है नहीं, और ना उनकी कोई सुनने वाला है। और मतलब जो लोगों ने हमें समस्याएं बताई हैं, मतलब ये भी है कि जो हमारी पार्षद है, मतलब पहले तो थोड़ा बहुत सुन भी लिया करती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से तो मतलब उन्होंने बिल्कुल क्षेत्र में आना जाना ही छोड़ दिया है। मतलब अगर जनता उनके पास उनकी समस्या लेके जाते भी हैं तो वो मतलब उन्हें इतना परेशान कर देते हैं कि जनता अब चुप होके बैठ गई है कि बस उन्होंने यही मतलब इंतजार कर रहे थे कि कब हमें दोबारा से उनका सत्ता पलट करने का मौका मिले, और उन्होंने हमें पूर्ण समर्थन दिखाया है कि मतलब हम आगे बढ़ें और वो सब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि हमने कई कार्य किए हैं, हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं? उपलब्धियां तो आप क्षेत्र में जाइए, हम तो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, तो आप भी क्षेत्र की जनता से ये पूछिए कि उन्होंने किया क्या है। मतलब क्षेत्र की जनता का तो ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि अगर वो आके तो दिखाए हमारे क्षेत्र में कि हम उनके काम ये सामने सामने ही वो उन्हें हम वैसे मतलब बोल रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार या बीजेपी का कोई भी अगर बंदा हमारे पास आता है तो हम तो उसे बिल्कुल ही यहाँ से भगा देंगे। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी राधा नोटियाल, और साफ तौर पर कहा कि नालियों की समस्या या खंभों पे तारों के लटकना, इस तरीके की सड़क, ये तमाम पानी, बिजली, ये तमाम ऐसी समस्याएं वार्ड में हैं। और आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके की समस्या से जनता को आए दिन जूझना पड़ता है। तो ये इनकी प्राथमिकताएँ रहेंगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में जनता इन मुद्दों पर कितना समर्थन देती है, ये आने वाले इस वक्त में पता चलेगा। आज हमने आपको बद्रिश कॉलोनी वार्ड 48 की पूरी हकीकत से रूबरू कराया, जनता का मन टटोलने की कोशिश की और आपको दिखाया कि जनता का क्या इस बार रुझान है, क्या कुछ माहौल इस बार चुनाव में बना हुआ है, वार्ड 48 में क्या कुछ समस्याएं हैं, कितना विकास कार्य बीते 5 साल में यहाँ पर हुआ। ये तमाम चीज़ों से आज हमने आपको दिखाया और पार्षद के काम से लोग कितना संतुष्ट है ये भी आपने देखा। और आगे अब जनता का मूड है, जनता किसे चुनती है, किसे जनता अपना समर्थन देती है। और वार्ड 48 में करीब 6,500 मत हैं और 6,500 मतों का प्रयोग लोग करेंगे
और ऐसे में अब किसकी तरफ कितना मत जाता है, किसे जनता चुनती है इस बार अपना पार्षद प्रत्याशी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है और इसका पता 25 जनवरी जब काउंटिंग होगी तभी जो है वो लग पाएगा। लेकिन अब आगे भी और वार्डों में पहुंचकर आपको जनता का मन टटोलने की हम कोशिश करेंगे और आपको जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसे चुनना चाहती है और पिछले 5 सालों से जनता पार्षदों के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, कितने कार्य उनके यहाँ पर हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जनता से हम बातचीत कर रहे हैं। और लेकिन इस बार सवाल जनता के होंगे और जवाब देंगे पार्षद प्रत्याशी, और जो पहले पार्षद रहे हैं वो भी जवाब देंगे। हिसाब सबका होगा, किसने कितना काम किया है ये फैसला जनता करेगी। और ऐसे में हमने कांग्रेस के प्रत्याशी से भी बातचीत करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत करने की कोशिश की, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी से बातचीत संभव हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमली भट्ट से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि और आगे भी और वार्डों तक आपको लेके चलें और हर वार्ड की हकीकत से आपको रूबरू कराएं और हर वार्ड की समस्या और जनता के मूड क्या है ये आपको पल पल जो है हम दिखाते रहें। आने वाले अगले एपिसोड में अगले वार्ड की हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे और जनता का क्या मूड है वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए HNN 24/7।